नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाला हूं GSTR1 के बदलाव के बारे में। GSTR1 में बदलाव आ गया है, दो नई टेबल ऐड कर दी गई है ई कॉमर्स ऑपरेटर के लिए। चलिए समझेंगे डिटेल में। मैं आपको दिखाता हूं। फाइल रिटर्न पे जब आप जाओगे, सबसे पहले दिसंबर की देख लो, फिर मैं आपको जनवरी की भी दिखाता हूँ। देखो ये दिसंबर है, दिसंबर की R1 में जाएंगे तो हमारी पहले टेबल होती थी 13 तक, 12 एचेशन वाली होती थी, 13 डॉक्यूमेंट वाली होती थी। लेकिन जनवरी महीने से दो नई टेबल ऐड कर दी गई है। मैं आपको दिखाता हूँ। फाइल रिटर्न पे जाएंगे और उसके बाद जनवरी मंथ सेलेक्ट कर लिया, सर्च पे क्लिक करेंगे और GSTR1 में जाएंगे। यहाँ पे आपको दो नई टेबल दिखेगी, देख सकते हैं। पहला है टेबल नंबर 14 और दूसरा है टेबल नंबर 15। चलिए समझते हैं कि टेबल नंबर 14 और 15 में क्या क्या डिटेल देनी होगी। ये न्यू टेबल है जो कि ई कॉमर्स ऑपरेटर के लिए है, जो ई कॉमर्स बिजनेस करते हैं उनके लिए ये टेबल है। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। सो देखो, ये दो टेबल ऐड की गई है, दो नई टेबल है। टेबल नंबर 14 में जो डिटेल देनी होगी, अगर आपने ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई करी है तो उसकी डिटेल जाएगी। यहाँ पे आपको बताना होगा कि ई कॉमर्स ऑपरेटर कितनी सप्लाई ऐसी है जिसके ऊपर वो TCS लायबल है कलेक्ट करने के लिए, और सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 के अंदर कितनी सप्लाई ऐसी है जिसके ऊपर वो GST पे करने के लिए लायबल है। देखो क्या है, अगर आप सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 के अंदर सप्लाई करते हो, बेसिकली ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू कर रहे हो, आप अगर पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस दे रहे हो, अपना रेस्टोरेंट सर्विस दे रहे हो ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू, क्योंकि अब गवर्नमेंट ने कह दिया कि भाई ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू रेस्टोरेंट सर्विस दे सकते हो। जैसे जोमेटो और स्विगी पे लिस्टेड हो आप, अब वहाँ पे सप्लाई करते हो, तो उस केस में टेबल नंबर 14 और 15 में आपको डिटेल देनी होती है। आप जो नॉर्मल डिटेल दोगे अपनी सेल की, B2B B2C, वो तो दोगे ही दोगे, साथ ही साथ उसका ब्रेकअप आपको यहाँ देना होगा कि उसमें से कितनी सप्लाई ऐसी है जो आपने ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू किया है, जिसके ऊपर सामने वाली पार्टी TCS काटने के लिए लायबल है और GST पे करने के लिए लायबल है। तो मान लो अगर जोमेटो और स्विगी पे लिस्टेड हूँ और मेरी B2C सेल हुई है, तो सबसे पहले तो B2C सेल की डिटेल यहाँ भर दूंगा। जैसे ही यहाँ पे ये डिटेल दूंगा, मेरी टैक्स लायबिलिटी बन जाएगी, क्योंकि मुझे यहाँ पे क्या क्या डिटेल देनी पड़ेगी। मुझे अपने स्टेट बताना होगा, कौन से स्टेट में मैंने सप्लाई किया, टैक्सेबल वैल्यू और उसका टैक्स कितने % वाला है ये। जैसे यहाँ मैं भरूंगा, मेरी टैक्स लायबिलिटी बन जाएगी। लेकिन टेबल नंबर 14 के अंदर जो भी डिटेल दूंगा, इससे मेरी टैक्स लायबिलिटी नहीं बनेगी, इससे सामने वाली पार्टी की टैक्स लायबिलिटी बनेगी। ठीक है, इसमें बस इसका ब्रेकअप जाएगा। ब्रेकअप क्या जाएगा, सबसे पहले में तो बोलते हैं कि जितना आप लायबल हैं, यहाँ पे आपको TCS की डिटेल देनी होगी कि सामने वाली पार्टी कितने सेल के ऊपर TCS की लायबल है कि TCS डिडक्ट करेगा, TCS कलेक्ट करेगा। तो ऐड रिकॉर्ड पे जाओगे, यहाँ पे जोमेटो और स्विगी का GST नंबर डालोगे, उसका नेम आ जाएगा, उस पर जितनी आपने सेल करी उस महीने के अंदर उसकी डिटेल, उसके ऊपर जो टैक्स था वो जैसे इसे भर दोगे, उसके पोर्टल पे ऑटो रिफ्लेक्ट होकर पहुंच जाएगा। उसके बेसिस पे जोमेटो या स्विगी TCS काट लेंगे। साथ ही साथ आपको सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 वाली डिटेल देनी पड़ेगी। ऐड रिकॉर्ड पे जाओगे, यहाँ पे सामने वाली पार्टी का GST नंबर, फिर टैक्सेबल वैल्यू दोगे, उसके बेसिस पे सामने वाली पार्टी के ऊपर टैक्स लायबिलिटी बन जाएगी। तो ये तो किसके लिए है, ये सप्लायर के लिए जो ई कॉमर्स ऑपरेटर पे सप्लाई करते हैं, उसके प्लेटफॉर्म पे जाके करते हैं। और टेबल नंबर 15 जो है, जो ई कॉमर्स ऑपरेटर अपना प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब कि अगर मैं जोमेटो और स्विगी हूँ तो ये मेरे लिए होगा। ठीक है, कि मेरे प्लेटफॉर्म पे आके अदर जो यूज़र हैं वो अपनी ई कॉमर्स सप्लाई करते हैं, रेस्टोरेंट सर्विस दे रहे हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अपनी सप्लाई डिक्लेयर करूँगा कि मेरी कितनी कितनी सप्लाई हो गई, मेरी रजिस्टर्ड पर्सन से कितनी हो गई, रजिस्टर्ड पर्सन की डिटेल जैसे कि उसका GST नंबर, ठीक है, इनवॉइस नंबर, टैक्सेबल वैल्यू, ये सब चीज़। अनरजिस्टर्ड पर्सन के थ्रू है तो अनरजिस्टर्ड पर्सन की डिटेल दूंगा मैं। ठीक है, रजिस्टर्ड है तो उसकी डिटेल, और अनरजिस्टर्ड टू अनरजिस्टर्ड है तो उसकी डिटेल यहाँ पे जाएगी। ठीक है, तो इस तरह की सप्लाई की डिटेल आपको सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 के अंदर टेबल नंबर 15 में करनी है। तो टेबल नंबर 14 तो हो गया ऐसे ई कॉमर्स ऑपरेटर जो जोमेटो या स्विगी पे आते हैं और अपनी सेल करते हैं। टेबल नंबर 15 हो गया ऐसे ई कॉमर्स ऑपरेटर जो अपना प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा रहे हैं और उसके प्लेटफॉर्म पे आके सामने वाली पार्टी सेल करती है। जैसे जोमेटो और स्विगी के लिए हो गया ये, और ये आपके लिए अगर आप ई कॉमर्स ऑपरेटर पे अपनी रेस्टोरेंट सर्विस दे रहे हो तो।
ठीक है। इस टेबल से आपकी टैक्स लायबिलिटी कुछ भी नहीं बनेगी। टैक्स लायबिलिटी B2C और B2B के अकॉर्डिंग बनेगी आपकी, अगर होती है सेल तो। और इस टेबल से उस पार्टी की बनेगी जो जोमेटो और स्विगी एज अ अपनी सप्लाई दे रहे हैं। तो ये जो नई टेबल है जो GSTR 1 में ऐड की गई है, ठीक है, इसके लिए आप डिटेल एडवाइजरी देख सकते हो। गवर्नमेंट ने एडवाइजरी इशू किया है नोटिफिकेशन को कवर करते हुए, जहाँ पे टेबल नंबर 14 और टेबल नंबर 15 के बारे में बताया कि कौन कौन सी डिटेल आपको टेबल नंबर 15 और टेबल नंबर 14 में देनी होगी।